लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मुयो ने उन सू फैमिली के दोनों वॉरियर से कहा था कि तुम लोग वापस जाओ और अपने लीडर से कहा कि वो यहीं पे रुक जाए। अगर वो यहीं पे रुक जाती है तो टॉप लीडर इस घटना के बारे में भूल जाएंगे। वो दोनों वॉरियर ऐसा नहीं मानता और मुयो के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन मुयो अपनी शॉट को उसके गले पे रखते हुए कहती है, मैं ऐसा दोबारा नहीं कहने वाली, इसलिए तुम लोग समझ जाओ। तो जिन के मुयो से कहती है, क्या तुम हमें अब मारने वाली हो? तो मुयो कहते हैं, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हर फैमिली डार्क रिवर के ही एक मेंबर है। अगर मैंने तुम्हें मारा तो ये डार्क रिवर के एक मेंबर को मारना ही होगा। और फिर मुयो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, तो वो दोनों वहाँ से चली जाती है। उनके वहाँ से जाते ही वहाँ पे सू चांगे भी आ गई थी और वो कहने लगते हैं, ऐसा लगता है जी फैमिली के दोनों वॉरियर तुम्हें 18 शॉट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने में मजबूर कर दिया। तो मुयो कहते हैं, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? और फिर मुयो चांगे से कहने लगती है, वो दोनों मास्टर जी के ऑर्डर पर आए थे, लगता है तुम हमारे क्लैन लीडर के ऑर्डर पे ही यहाँ पे आए हो। तो फैमिली मास्टर ने तुम्हें क्या कहा? और फिर चांगे मुयो से कहने लगती है, तुम तो किसी के भी दिमाग पढ़ने में एकदम हो, और तुम उस बुढ़े के भी दिमाग को पढ़ सकते हो, लेकिन तुम उसकी एक भी बात नहीं मानते। तो मुयो कहने लगती है, बकवास मत करो, साफ साफ कहो ना क्लैन लीडर ने क्या कहा है। तो चांगे कहने लगती है, तुम स्पाइडर शैडो ग्रुप के हेड हो और सू फैमिली की डिसाइबल भी। तो मुयो उसे अपने पास से हटाते हुए कहने लगती है, मैं एक क्वी हूँ और स्पाइडर शैडो ग्रुप का हेड भी, इसलिए मैं डार्क रिवर से हूँ, ना कि किसी फैमिली से। और फिर चांगे कहती है, तुम बिना किसी इमोशन और बिना किसी हंसी मजाक के किसी और ही सोच में डूबे रहती हो। जब तुम कुछ भी नहीं थे, तुम्हें कोई भी नहीं जानता था, तो तुमने दिन रात शॉट की प्रैक्टिस की और तुम एक पावरफुल असैसिन बने। तुमने हर एक मिशन को बिना किसी रुकावट के सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली, लेकिन तुम अभी भी डार्क रिवर में एक क्वी के रूप में सेवा कर रही हो। तुम ईमानदार बनते बनते इतनी ज्यादा ही ईमानदार बन चुके हो कि जब टॉप लीडर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, इस टाइम पे तुम ईमानदारी का खेल खेल रही हो। और फिर मुयो कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, टॉप लीडर ठीक है और तुम्हें ऐसा अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। तो चांगे कहते हैं, क्या यह अफवाह है? स्पाइडर शैडो ग्रुप में आपके पास तीनों फैमिली की सबसे भरोसेमंद वॉरियर है और वैसे भी उनकी गार्ड में है, क्योंकि टॉप लीडर सेकंड मास्टर टैंक की यूनिक पॉइजन की शिकार हो चुकी है और वो पूरी तरीके से अधमरा हो चुकी है। अगर ऐसा नहीं हो तो तुम जिन बगाओ के जूनियर मार्शियल मास्टर को ढूंढने यहाँ पे क्यों आए हो? मेरी कहना मानो और टॉप प्लेयर को मार डालो और ड्रीमिंग ड्रैगन स्वॉर्ड ले लो। अगर हमें यह मिल जाती है तो तुम हमेशा ही एक क्वी के रूप में भी सेवा कर सकते हो या फिर हमारी सू फैमिली में फिर से लौट सकती हो। और हाँ, इससे तुम्हें आजादी भी मिल सकती है, जो कि तुम हमेशा से चाहते आ रही हो। तुम कहते हैं आजादी? तो चांगे कहते हैं, हाँ आजादी, तुम्हें सब चीज से आजादी मिल सकती है, तुम तब कहीं पे भी जा सकते हो, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होंगे। क्या तुम्हें पता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आज तक किसी को नहीं मिला। हाँ, कभी कभी मुझे तुमसे जलस होती है, भले ही हम लोग एक ही मास्टर के स्टूडेंट हो, लेकिन मास्टर हमेशा तुम्हारी ओर ही रहते थे। फिर मुयो कहती है, अगर मैं इससे ना कह दूं तो क्या होगा? ये सुनते चांगे कहती है, हमारी मास्टर ने तुम्हें रिवर से निकाला और तुम्हें इतने सालों तक पाल पोस कर बड़ा किया। क्या तुम टॉप लीडर को भी ऐसा ही सोचते हो? क्या तुम्हारे लिए डार्क रिवर और सू फैमिली एक जैसा है? और फिर मुयो कहती है, भले ही मैं सू फैमिली की डिसाइपल हूँ, तो सू फैमिली मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मैं अभी एक डार्क रिवर की क्वी हूँ और क्वी के रूप में मैं टॉप लीडर की सेवा में हूँ, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे माफ कर देना। ये सुनते चांगे भी कुछ नहीं कहती, थोड़ी देर चुप रहती है, क्योंकि चांगे को भी पता थी कि मुयो कितनी ज्यादा ईमानदार इंसान है। मुयो के लिए उससे भी थोड़ी बहुत फिक्र होती है, लेकिन वो ज्यादा दिखाता नहीं। ये जो चांगे है ये भी एक अच्छी पर्सन ही है। चलो बढ़ते टॉपिक में। जैसे ही चांगे मुयो की बात सुनती लगती है, उसके ऐसे हंसते हुए देखकर मुयो भी शॉक हो गई थी और फिर वो हंसते हुए अंकल जे को बुलाती है। तो गेट खोलकर अंकल जे भी आ जाती है और फिर वो कहने लगते हैं, अंकल जे आप 100 टेल्स हार गए। और फिर वो मुयो से कहने लगती है, जब हम फैमिली में थे तब मैंने अंकल जेल से 100 टेल्स की बाजी लगाई थी। मैंने उनसे कहा था कि आप ऐसे ही बोलेंगे और एंड में आप माफी मांगने पर भी उतर आएंगे। और फिर चांगे अंकल जे से कहने लगते हैं, अंकल जे अब आपने मुझसे 100 टेल्स का कर्ज लिया है। फिर अंकल जे उसकी एक कान पट्टी लगाते हुए कहने लगती है, लड़के तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो, चुप रहो, मैं मुयो के बारे में अच्छी तरह से जानते हो, लगता है तुम दोनों मेरी पैसे हड़पने के लिए कोई प्लान बना रही हो। और फिर मुयो फिर से पूछने लगते है, तो मास्टर ने क्या कहा? तो चांगे कहने लगती है, मास्टर ने कहा कि उस सिचुएशन पर उसे वहीं पे मार दो। ये सुनते मुयो कहते हैं, तो वो विद्रोह करना चाहती है? तो चांगे कहते हैं, केवल वही नहीं, मू फैमिली और जी फैमिली भी सबसे पावरफुल फैमिली होने के नाते वो कहाँ पीछे हटने वाले थे, वो बस तुम पर ही डिपेंड करते हैं। खैर छोड़ो, जो टॉप लीडर बने
बनी थी एक कुई से ही बनी थी और प्रेजेंट में तुम कुई हो सु मुयू। तो मुयू कहने लगती है मैं ऐसा नहीं करना चाहता। और हाँ, टॉप लीडर के आने बाद मैं उनसे कहूंगी कुई की पोजीशन के लिए किसी अच्छे व्यक्ति को चुना जाए और मैं नहीं रहना चाहता। और फिर चांगे मुयू से कहने लगते हैं ऐसा क्यों होता है कि कभी आप बहुत ही मजबूत होते हो और कभी कभार आप बहुत ही भोले होते हो। अगर ये आपकी मार्शल आर्ट के लिए नहीं होता तो आप कब का मार चुके होते। और फिर अंकल से कहने लगती है मुयू तुम और चांगे इक्वली पावरफुल हो, अगर इसमें मैं भी शामिल हो जाती हो तो क्या होगा। तो मुयू कहने लगती है तो बेशक अगर तुम और चांगे एक दूसरे से मिल जाते हो तो इसमें मेरी कोई मुकाबला नहीं होगी। और फिर मुयू फाइट की पोजीशन में आते हुए कहती है लेकिन हर चीज को तो आजमाने लेनी चाहिए। कहती चांगे कहती है ऐसा क्यों होता है, जो भी मेरी ओपोनेंट होती है मेरा सबसे अच्छा दोस्त ही होती है वो। और वो मुयू के ऊपर अटैक कर देते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें एक पर्सन को दिखाते हैं जहाँ पे वो मार्केट में घूम रही थी। घूमते एक शॉप के पास आ जाती है और कहने लगती है मेरी सामान कहाँ है। तो शॉपकीपर उसे ध्यान से देखती है तो समझ जाते ये पर्सन वही है और वो एक बॉक्स को उसके पास दे देती है। तो वो पर्सन उस बॉक्स को लेकर एक कोने में आ जाती है और वो चारों तरफ देखने लगते कोई देख तो नहीं रहा। और उस बॉक्स के नीचे 2 बार उंगली से टुक टुक मारती है और उस बॉक्स के नीचे से एक लेटर आती है और उस लेटर को खोल के पढ़ने लगती है जो कि थी टॉप लीडर के जख्मी होने के बारे में। और उस लेटर को जला के राख कर देती है। फिर वो वहां से जाने लगता है और एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आपने इसका अगला एपिसोड नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, वो भी चैनल पर अवेलेबल है। इसका नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक को रिलीज होगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।